हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंशिया ब्रेन डे। आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2021 के 18th एपिसोड में स्वागत है। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो 2021 का लास्ट एपिसोड है। अभी जो भी एपिसोड आएंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर एंड जीके के वो 2022 के आएंगे। ये जो इतने भी एपिसोड हैं हमारे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के, अभी 2021 में हमने 18 एपिसोड कवर किए हैं। इसके बाद अब हम इसी मंथ से 2022 का फर्स्ट एपिसोड आएगा। तो ये जितने भी एपिसोड हैं वो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, चाहे वो आपके IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैं, ASRB AO है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, या दूसरे जो ICAR के एग्जाम होते हैं, ये कोई भी एग्जाम है जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो आपके एग्जाम का सिलेबस है। आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, As per the Good Governance Index 2021, which state ranked first in agriculture and allied sector? आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जो वो रिलीज किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट जो है वो फर्स्ट रैंक पे आई इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे The Government of India's Administration Reforms and Public Grievances released the Good Governance Index, ठीक है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश रैंक्ड फर्स्ट among the states in agriculture and allied sectors। अगला क्वेश्चन है, Which commodity has been declared as essential commodity recently by Government of India? इनमें से कौन सी कॉमोडिटी है जिसको कि एसेंशियल कॉमोडिटी में इंक्लूड किया गया है रिसेंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, सोया मील। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट है 1955 का, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके अंडर जो सोया मील है उसको एज ए एसेंशियल कॉमोडिटी जो है वो इंक्लूड किया गया है अप टू 30 जून 2022 तक। 30 जून 2022 तक जो सोया मील है उसको एज एसेंशियल कॉमोडिटी में इंक्लूड किया गया है। किसके अंडर? जो एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955 है। तो ये आपको एक्ट भी पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट है, एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955, और कौन सा प्रोडक्ट है, कॉमोडिटी है, सोया मील, ठीक है। तो ये क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि जब इस एक्ट के अंडर कोई भी चीज आती है, जब एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट में जब उसको हम डाल देते हैं, मतलब एसेंशियल कॉमोडिटी में अगर सोया मील को हमने डाल दिया है, तो इससे क्या होता है कि जो हम होर्डिंग करते हैं, जो स्टॉक करके रख लेते हैं कुछ लोग, तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपकी दिस स्टेप इज एक्सपेक्टेड टू स्टॉप एनी अनफेयर प्रैक्टिसेस। कोई भी जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि होर्डिंग करना, मतलब कुछ लोग स्टॉक करके रख सकते हैं, पाइल करके रख सकते हैं, अपने जो व्यापारी होते हैं बड़े बड़े वो अपने स्टोर्स में स्टॉक करके रख सकते हैं, और जब उसका प्राइस बढ़ता है तो उस टाइम वो रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्राइस इन्फ्लेशन आ जाता है, प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है। तो उसी चीज को रोकने के लिए कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इन सब चीजों को रोकने के लिए जो सोया मील है इसको एसेंशियल कॉमोडिटी में ला दिया है 30 जून 2022 तक, अकॉर्डिंग टू एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955। Next is the milk price incentive scheme launched recently by, किस स्टेट ने रिसेंटली मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम जो वो लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, उत्तराखंड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने 8 दिसंबर 2021 को मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम जो वो लॉन्च की उत्तराखंड स्टेट में। और इस स्कीम का जो मेन मोटो है टू बूस्ट द मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट, जो स्टेट में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको एनहांस करना। और इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्स है दैट इज एट स्टार्टिंग 500 मिल्क सेल सेंटर इन द स्टेट में। जो उत्तराखंड स्टेट में 500 मिल्क सेल सेंटर खोलना है विद एन आउटले ऑफ, कितनी फंडिंग दे रहे हैं? 444 करोड़ की फंडिंग। और इससे क्या होगा कि 53,000 पीपल जो है वो इससे बेनिफिट होंगे इस स्कीम से। नेक्स्ट इज द न्यू स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इरी, साउथ एशिया रीजनल सेंटर एट। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे
जो इरी का साउथ एशिया रीजनल सेंटर है ये कहाँ पे है, जहाँ पे रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीड ब्रीडिंग की फैसिलिटी जो वो लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, वाराणसी में। 2018 में ये जो इरी है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में। तो इनका जो रीजनल सेंटर है, साउथ एशिया रीजनल सेंटर, ये कहाँ पे खोला गया है, इंडिया में, वाराणसी में। तो यहीं पे ही रिसेंटली अभी दिसंबर मंथ में ही जो स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी है वो ओपन की गई, लॉन्च की गई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनॉग्रेट की जो इरी की इस सेंटर की न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट इनोवेटिव स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी, जो स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी है, ऑन 23 दिसंबर 2021 को। और ये जो फैसिलिटी है कहाँ पे ओपन की गई, वाराणसी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो साउथ एशिया रीजनल सेंटर है कहाँ पे है, वाराणसी में खोला गया था। कब, 2018 में खोला गया था ये जो सेंटर है, ये भी आपने याद रखना। तो जो स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानें तो जो स्पीड ब्रीडिंग टेक्निक है क्या, स्पीड ब्रीडिंग आपको पता है कि जो वैरायटी हम डेवलप करते हैं क्रॉप्स की, तो उसको डेवलप करने के लिए 8-10 साल लग जाते हैं। तो स्पीड ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम अर्ली जनरेशन में वैरायटीज को रिलीज कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको एनहांस करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उसमें जल्दी फ्लावरिंग आती है। तो जल्दी फ्लावरिंग आएगी, जल्दी सीड डेवलप होगा। तो जो साइकिल है, जनरेशन साइकिल है, उसको हम रिड्यूस करते हैं एक तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जो स्पीड ब्रीडिंग इज एन इमर्जिंग स्ट्रेटेजी अमंग द प्लांट ब्रीडर्स टू स्पीड अप द वैरायटी डेवलपमेंट थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक, जो वैरायटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको स्पीड अप करना, मतलब उसको फास्ट करना थ्रू डिफरेंट इनोवेटिव टेक्निक्स के द्वारा, ताकि हम जल्दी वैरायटीज रिलीज कर सकें। अदरवाइज जो कमर्शियल कन्वेंशनल ब्रीडिंग है उसके थ्रू जब हम वैरायटी डेवलप करते हैं तो हमें 8-10 साल लग जाते हैं। तो ये जो नई फैसिलिटी है इसको फंडिंग या सपोर्ट कहाँ से मिली है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इन दोनों के द्वारा मिले ये दो डिपार्टमेंट हैं जो कि इस फैसिलिटी को, ये जो इनोवेटिव फैसिलिटी ओपन की गई है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। काहे के लिए, टू एक्सेलरेट द ब्रीडिंग फॉर न्यू क्रॉप वैरायटीज, ताकि जो न्यू क्रॉप वैरायटीज है उनकी जो ब्रीडिंग है, उनकी जो डेवलपमेंट है उसको फास्ट किया जा सके, जिससे क्या होगा, हमारे इंडियन फार्मर्स जो नेचुरली वो बेनिफिट होंगे, नई नई वैरायटीज उनको जल्दी से जल्दी मिलेंगी। और आपकी आज की डेट में आपको पता भी क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट वैरायटीज डेवलप करना, नई नई वैरायटीज डेवलप करना, जितना जल्दी क्लाइमेट जो है वो इवॉल्व हो रहा है उतनी जल्दी में वैरायटीज डेवलप करने की भी जरूरत है। तो इस फैसिलिटी में लगभग 39,200 राइस प्लांट जो हैं इस फैसिलिटी में एट ए टाइम जो है वो 4 to 5 जनरेशन हम एक साल में ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फैसिलिटी कितनी इनोवेटिव और कितने लार्ज स्केल पे हम कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हों इसमें ले सकते हैं एक साल में। और ये जो फैसिलिटी है इट विल आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज बनाने में। राइस में आपको पता है जो लो ग्लिसेमिक इंडेक्स होना चाहिए, तो लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाली वैरायटी बनाने में, क्योंकि जो ग्लिसेमिक इंडेक्स होता है ये क्या करता है, राइस की जिन वैरायटी में ग्लिसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, जिससे कि शुगर की प्रॉब्लम होने की चांस होते हैं। तो इसलिए जो लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाली वैरायटी बनानी है तो उसके लिए भी ये जो टेक्निक है ये एक तरह से फैसिलिटेट करेगी जो हमारी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज हैं। नेक्स्ट इज एज पर स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021, भी रिसेंटली स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021 जो वो रिलीज की गई। तो इसके अकॉर्डिंग द स्पाइस प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2020 to 2021, 2020-21 में स्पाइस प्रोडक्शन जो है इंडिया की को कितनी थी, कितने लाख टन थी। इसका राइट आंसर है आपका बी, 2020-21 में जो स्पाइसेस प्रोडक्शन थी हमारे देश की वो कितनी थी, 106.79 लाख टन। तो आप देख सकते हैं जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने रिलीज किया द बुक, कौन सी बुक, स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021, कब, ऑन 21 दिसंबर 2021 को। तो इस बुक में एक तरह से ये कंपेंडियम है, जितने भी स्पाइसेस हैं उनका एरिया, प्रोडक्शन कितना है, कितने उनकी प्रोडक्टिविटी है, उनकी एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है, उनकी इंपोर्ट वैल्यू कितनी है, तो उस स्पाइसेस के बारे में उस बुक में पूरा कंपेंडियम है एक तरह से। तो इसके अगर हम इस बुक में हम की पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या की पॉइंट्स थे, एक तो ये कि ये जो बुक है पब्लिश की गई किसके द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टोरेट ऑफ अरेका नट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट,
जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है। दूसरी बात है कि जो स्पाइस प्रोडक्शन है हमारे देश में वो 67.64 लाख टन थी कब, 2014-15 में, और अभी कितनी हो गई 2020-21 में, 106.79 लाख टन। तो आप देख सकते हैं कि कितना एनुअल ग्रोथ रेट हुई, 7.9% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ। और अगर एरिया की बात करें तो एरिया था 32.24 लाख हेक्टेयर था, तो एरिया कितना पहुंच गया, 45.2 लाख हेक्टेयर एरिया पहुंच गया। तो देख सकते हैं अब डिफरेंट स्पाइसेस में जो प्रोडक्शन हुई है, जैसे क्यूमिन, गार्लिक, जिंजर, फेनल, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, रेड चिल्ली, टर्मरिक है। तो इन सभी की जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है इनकी प्रोडक्शन में। नेक्स्ट इज द मिनिमम स्पॉट प्राइस फॉर मिलिंग कोपरा फॉर 2022 के लिए कितना इंक्रीज किया गया मिलिंग कोपरा के लिए, जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोपरा के लिए मिनिमम स्पॉट प्राइस है वो एनहांस किया रिसेंटली। तो वो कितना एनहांस किया है 2022 के लिए मिलिंग कोपरा का, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 10,590 रुपीज पर क्विंटल। आप देख सकते हैं जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, CCEA, जिसको कि कौन चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर, तो उसने अप्रूवल दिया किस चीज के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द मिनिमम स्पॉट प्राइस फॉर कोपरा फॉर 2022 के लिए। आप देख सकते हैं कि जो फेयर एवरेज क्वालिटी ऑफ मिलिंग कोपरा होता है तो उसका प्राइस इंक्रीज किया गया 10,590 रुपए पर क्विंटल 2022 में, और 2021 में कितना था, 10,335 रुपए पर क्विंटल था। ठीक है, तो 2022 में इसको 10,590 रुपए पर क्विंटल कर दिया। और अगर हम बाल कोपरा की बात करें तो उसका प्राइस की बात करें तो उसका हो गया 11,000 पर क्विंटल हो गया 2022 के लिए, और 2021 में कितना था, 10,600 रुपीज पर क्विंटल था। नेक्स्ट इज CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बाय 4 ईयर्स अप टू, अभी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो उसको 4 साल के लिए और एक्सटेंशन मिल गई है। तो वो कब तक, किस ईयर तक एक्सटेंशन मिली है, 2024-25 तक, 25-26, 2023-24 तक, या 26-27 तक। इसका राइट आंसर है आपका बी, 2025-26 तक। तो आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने एक अप्रूवल दिया है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो है कब तक, टिल 2026 तक, विद द कॉस्ट ऑफ 93,068 करोड़, जो कि बेनिफिट करेगी 20 लाख फार्मर्स को। और इससे क्या होगा, जो डैम्स हैं उनको भी फंड किया जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो कि एक्सटेंड की गई है अभी रिसेंटली, तो इसमें जो 2 नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से, एक तो जो रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में है, और एक है आपका लखवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। तो इनको भी फंड दिया जाएगा, इनकी मतलब रेनोवेशन के लिए, इनको भी इम्प्रूव करने के लिए फंड दिए गए हैं। इस जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो अभी एक्सटेंड की गई है, तो इसमें इसके लिए भी प्रोविजन है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि इन 2 डैम्स को जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो यमुना बेसिन है, ठीक है, तो ये बेनिफिट करेगा 6 स्टेट्स को। कौन कौन सी, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक मेजर स्टेप है टुवर्ड रिजुविनेशन ऑफ यमुना रिवर। नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरमेंट क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 वाज कन्फर्ड टू, जो 2021 का ग्लोबल एनवायरमेंट क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड वो किसको दिया गया। इसका राइट आंसर है आपका ए, वायरल सुधीर भाई देसाई। कौन से इंडियन है, किस इंडियन को दिया गया, सुधीर भाई देसाई को। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो सुधीर भाई देसाई हैं वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सूरत को बिलोंग करते हैं, जो जिसको कि हम प्रॉपरली, जिनको कि ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है, और ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी कह सकते हैं इनको हम। तो इनको रिसेंटली ऑनर किया गया है ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 के साथ। इसमें लगभग 28 पर्सनैलिटीज थी, 11 डिफरेंट कंट्रीज से, जिसमें कि जैसे यूके, यूनाइटेड स्टेट, न्यूजीलैंड, फ्रांस, मलेशिया, डिफरेंट कंट्री से जो है वो 28 लोग डिफरेंट थे। तो उसमें ऐसे जो जिनको कि अवार्ड दिया गया, अगर हम इंडियंस की बात करें तो
जो देसाई थे, सुधीर भाई देसाई, तो ही इज द ओनली इंडियन है जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज एज पर लेटेस्ट स्टडी द ग्लोबल क्रॉपलैंड एरिया इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट फ्रॉम 2003 टू 2019। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है, एक स्टडी सामने आई है, जिसमें कि ये बताया गया कि जो ग्लोबल क्रॉपलैंड एरिया है वो इंक्रीज हुआ है 2003 से 2019 तक। तो वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, जिसका राइट आंसर है आपका सी, 9%। आप देख सकते हैं कि एक तरह से तो ये अच्छी बात है कि जो हमारा क्रॉपलैंड एरिया है, कल्टिवेटेड जो एरिया है जहाँ पे क्रॉप्स लगाई जाती है, वो इंक्रीज हुआ, उसमें 9% का इजाफा हुआ है 2003 से। बट इसका एक दूसरा पहलू भी है, दूसरा पॉइंट भी है, तो वो हम देखते हैं। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल क्रॉपलैंड एरिया है वो इंक्रीज हुआ 9%, और इसमें क्रॉपलैंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन हुई है वो 25% इंक्रीज हुई है 2003 से 2019 तक। जो स्टडी पब्लिश हुई है नेचर फूड में, जो नेचर का जर्नल उसमें पब्लिश हुई है। तो ये जो ग्रोथ है, तो मेनली ये जो ग्रोथ है कहाँ किस कारण हुई है, जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुई है इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में। तो इन दो रीजन्स में जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुई है उस वजह से ये जो ग्रोथ है वो देखी गई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इससे ये हुआ कि जो 49% ऑफ द न्यू क्रॉपलैंड एरिया, जो 49% नया क्रॉपलैंड एरिया आया है, तो उसने एक्चुअली रिप्लेस किया है नेचुरल वेजिटेशन को एंड ट्री कवर्स को। मतलब ये जो एरिया क्रॉप के अंदर जो एरिया एक्सपेंड हुआ है, तो 49% तो उसमें ऐसा है कि एट द एक्सपेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन या ट्री कवर्स। जो दूसरा ट्री कवर्स है, जैसे होता है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगल हैं, उनको काट के उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया है। तो एक तरह से एक तो ये तो देखा जाए तो एक तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है एक तरह से। इसका दूसरा पॉइंट देखा जाए तो पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ठीक है, एरिया बढ़ रहा है, बट दूसरी साइड क्या हो रहा है कि ट्री कवर कम हो रहा है, तो वो भी एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। तो वो सभी चीजें हमें बैलेंस करके देखनी पड़ेगी। इन 2019 आप देख सकते हैं कि जो क्रॉपलैंड एरिया था डेट वाज लगभग 1244 मिलियन हेक्टेयर था, एंड द लार्जेस्ट क्रॉपलैंड एक्सपेंशन कहाँ पे देखी गई है, 34%। कहाँ के, किस रीजन में, अफ्रीकन रीजन में, अफ्रीका में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें हमारे वीडियोस को। जितना हो सकता है आप अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर में, जितने भी हमने 2021 के हमने 18 एपिसोड डिस्कस किए हैं 2021 में, तो ये सभी एपिसोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके जो अपकमिंग एग्जाम है 2022 में भी, तो उनमें भी डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो अब हमारा 2022 का होगा। तो इसके साथ आई विल से थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी न्यू ईयर एंड जय हिंद।